अमृतवेला टास्क भाग 1। प्रेम की दस्तक, खालीपन और रावण के भ्रम का टूटना। ओम शांति। मीठे शिव बाबा, आज दिल की बस एक ही बात है। कई आत्माएं यह पूछती हैं, बाबा हम आपके प्रेम में पूरी तरह क्यों नहीं डूब पाते? क्योंकि कभी कभी आपकी याद अच्छी लगती है, लेकिन वह गहराई नहीं आती जहां बस आप ही आप रह जाए। क्यों मन बार बार संसार में लौट जाता है? क्यों प्रेम की बातें सुनते हैं, रोते भी हैं, लेकिन फिर भी भीतर कोई अंतिम समर्पण नहीं आता? बाबा आज इस रहस्य को खोलिए, क्योंकि आत्मा अब आधा अधूरा प्रेम नहीं चाहती। आत्मा अब ऐसा प्रेम चाहती है जहां बस आप ही आप हो। मीठे बाबा, सबसे पहला भ्रम जो आत्मा को तोड़ना है वह यह है कि जब जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है तब तब लगता है कि अब तो प्रेम में डूबना आसान होगा। सब ठीक है, घर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सम्मान मिल रहा है, काम बन रहे हैं, शरीर ठीक है, रिश्ते ठीक है। तब आत्मा सोचती है कि अब मैं शांति से बाबा के प्रेम में बैठूंगी। लेकिन यही सबसे गहरा भ्रम है बाबा, क्योंकि जब संसार अच्छा लग रहा होता है तब मन पहले से ही कहीं जुड़ा हुआ होता है। जहां मन जुड़ा है वहां बाबा कैसे उतरे? बाबा जबरदस्ती नहीं हो आते, क्योंकि जब संसार अच्छा लग रहा होता है तब मन पहले से ही कहीं जुड़ा हुआ होता है। जहां मन जुड़ा है वहां बाबा कैसे उतरे? बाबा जबरदस्ती नहीं आते, प्रेम वहां उतरता है जहां जगह हो। अगर मन संसार की खुशी से भरा है तो बाबा के लिए स्थान कहाँ है? मीठे बाबा, आज समझ में आता है कि संसार का अच्छा लगना भी कई बार सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है, क्योंकि आत्मा सोचती है मैं खुश हूँ। मैं वास्तव में वह संसार के सहारों पर टिकी हुई हूँ। कोई अच्छा बोल रहा है तो अच्छा लग रहा है, कोई सम्मान दे रहा है तो मन खिल रहा है, कोई संबंध मीठा है तो भीतर सुख है। लेकिन यह सुख स्थायी नहीं है, यह उधार का सुख है। यह किसी और के व्यवहार पर टिका है, और जो सुख किसी और के व्यवहार पर टिका है वह कभी सत्य नहीं हो सकता। बाबा, इसलिए कई बार आप प्रेम नहीं देते। अब समझ आ रहा है बाबा, पहले सहारे हिलाते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा झूठे सहारों को सत्य मानती है तब तक सच्चे प्रेम में कैसे डूबे। और फिर दूसरा समय आता है जब सब टूटता है, जब वही अपना कठोर बोल देता है, जिस पर भरोसा था वही चोट दे देता है, जिस रिश्ते को दिल में स्थान दिया था वही दर्द दे देता है। पैसा चला जाता है, शरीर धोखा देता है, योजनाएं टूट जाती है, आत्मा रोती है, और यही से रहस्य शुरू होता है। क्योंकि यही वह समय है जहां भगवान का प्रेम उतर सकता है। लेकिन यहाँ भी आत्मा गलती करती है। दर्द मिला और तुरंत चाह शुरू, ये ठीक हो जाए, वह बदल जाए, पैसा वापस आ जाए, रिश्ता सुधर जाए, शरीर ठीक हो जाए। यानी आत्मा दर्द में भी संसार को ही पकड़ रही है। दर्द ने दरवाजा खोला था, आत्मा ने फिर
पुराना दरवाजा बंद कर दिया। मीठे बाबा, आज समझ में आता है कि दुख इसलिए नहीं आता कि हमें तोड़ दे, दुख इसलिए आता है कि हमें खाली कर दे, क्योंकि खाली पात्र में ही प्रेम उतरता है। जब आत्मा कहे कुछ बदलना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस बाबा मैं आपके सामने बैठी हूँ, तब प्रेम उतरता है। यही वह क्षण है जहाँ आत्मा पहली बार सच्चे अर्थ में कहती है, मेरे तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। क्योंकि पहले यह केवल शब्द थे, जब यह अनुभव बनता है। मीठे बाबा, कितनी बार आत्मा दर्द में मोबाइल उठाती है, किसी से बात करना चाहती है, ध्यान भटकाना चाहती है, बाहर भागना चाहती है, लेकिन आज समझ में आता है, भागना मतलब प्रेम से दूर जाना, क्योंकि वही खालीपन तो आपका द्वार था। अगर आत्मा उसी खालीपन में बैठ जाए, बिना उम्मीद, बिना चाह, बिना मांग, सिर्फ आपकी उपस्थिति, तो कुछ अनोखा होता है। पहले मन रोता है, फिर शांत होता है, फिर भीतर एक अजीब गर्माहट उतरती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूँ। और वही प्रेम की पहली दस्तक है। बाबा, आपका प्रेम शोर से नहीं आता। आज आत्मा पूछे, क्या मैं भी ऐसा प्रेम चाहती हूँ, या अभी भी संसार को थोड़ा पकड़े रखना चाहती हूँ? क्योंकि जब तक दूसरा सहारा है, पहला प्रेम नहीं आता। बाबा, प्रेम कोई सजावटी भावना नहीं है, प्रेम खतरनाक है, क्योंकि प्रेम सब नकली सहारे छीन देता है। प्रेम, मीठे बाबा, सच है, आत्मा को सबसे ज्यादा डर प्रेम से नहीं, सहारे छोड़ने से है। लेकिन आज दिल की गहराई से बात है, जो छूट सकता है वह सहारा था ही। तब संसार धीरे धीरे अजनबी लगने लगता है। पहले जहां अपेक्षा थी, वहां अब करुणा आती है। पहले जहां पकड़ थी, वहां अब ढीलापन आता है। पहले जहां शिकायत थी, वहां अब मौन आता है, क्योंकि आत्मा जानती है, मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। मीठे बाबा, यह कहना आसान है, जीना कठिन है, क्योंकि मन पुरानी आदतों से भरा है, बार बार चाहता है कोई समझे, कोई बदले, कोई लौटे। लेकिन प्रेम वही गहरा होता है जहां आत्मा इन इच्छाओं को देखती है और धीरे से आपके चरणों में रख देती है। बाबा, यह चाह भी आपकी, यह दर्द भी आपका, यह खालीपन भी आपका, मैं भी आपकी। और फिर कुछ बदलने की जरूरत नहीं रहती, प्रेम उतरने लगता है। बाबा, कई आत्माएं जब लगे कोई दृश्य उपस्थित साथ है, यही तो प्रेम की लेकिन बाबा, आत्मा को अभी भी एक साहस चाहिए, खाली बैठने का साहस, बिना उत्तर के बैठने का साहस, बिना समाधान के बैठने। आज आत्मा को यह समझना है, भगवान का प्रेम किसी खास समय नहीं आता, वह हर उस क्षण आता है जब आत्मा उपलब्ध होती है, जब अहंकार हटे, जब अपेक्षा हटे, जब शिकायत हटे, जब चाह हटे,
जब पकड़ हटे तब। मीठे शिव बाबा, आज दिल से बस यही कहना है, अगर दुख इसलिए आया कि मैं आपके करीब आ जाऊं तो स्वागत है उसका। अगर खालीपन इसलिए आया कि मैं आपको पा लूं तो स्वागत है उसका। अगर टूटन इसलिए आई कि झूठे सहारे छूट जाएं तो स्वागत है उसका। क्योंकि अब आत्मा समझ गई है, दर्द दुश्मन नहीं था, दर्द द्वार था। और अगर आप इस तरह की और दिल की बातें बाबा के साथ करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारे इस प्रकार के कोट्स, अफर्मेशन, सब कुछ आपको आत्मा की यात्रा इस ऐप में मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें आत्मा की यात्रा ऐप। यह ऐप आपके लिए है और बिल्कुल निशुल्क है, एक फ्री ऐप है। तो डाउनलोड कीजिए और मीठे बाबा से दिल की बातें करने का भरपूर आनंद और अनुभव कीजिए। ओम शांति।